यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु की भव्य योजनाओं को, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के सेवाओं के अंतिम दिनों को जो है हम एक एक करके इन लेंट के दिनों में अध्ययन कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताने पे मेरी कोशिश है कि आपको परमेश्वर के वे रहस्य जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन और विशेष करके मूसा के तंबू के द्वारा जो प्रगटीकरण हुआ प्रभु यीशु मसीह का, वो बता पाऊं। सो आज हम एक और चीज देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, मूसा के तंबू में 3 कंपार्टमेंट थे। बाहरी आंगन जिसमें 2 आर्टिकल थे। एक तो तांबे की 5 बाय 5 की वेदी, फिर उसके बाद में एक पानी से भरा हुआ हंडा, फिर पवित्र स्थान आरंभ हो जाता था जिसमें 3 आर्टिकल थे। दाएं तरफ जो है एक लैंप था जिसे मनोरा कहते थे। बाईं तरफ जो है भेंट की रोटी के लिए टेबल थी और 2 रो में 6-6 रोटियां रखी जाती थी परमेश्वर के सामने, और इन दोनों के बीच में एक सोने की वेदी थी। ये पवित्र स्थान। और फिर पीछे की तरफ महापवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण था, और उसमें 2 पार्ट थे, एक बॉक्स और बॉक्स का ढक्कन। जो बॉक्स का ढक्कन था उसके ऊपर 2 स्वर्गदूत जिन्हें करूब कहा जाता था, वे ऐसे जो है उनके पंख, वो घुटने टेके हुए, उनके पंख ऐसे, और इसके बीच में परमेश्वर की रोशनी होती थी जिसे सकनिया ग्लोरी कहा जाता। और इस जो बॉक्स था नीचे, उसमें 3 वस्तुएं थी। वाचा का संदूक जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था, जिसपे वो 10 आज्ञाएं और परमेश्वर की व्यवस्था लिखी थी। दूसरा, उसमें मन्ना से भरा हुआ कटोरा था। और तीसरा, उसमें हारून की वो छड़ी थी जिसमें एक ही रात में बादाम के फूल और फल और सब आ गए थे। यदि एक लाइन इस वाचा के संदूक से सीधी खींची जाए बाहर की तरफ, तो नेक्स्ट आर्टिकल सोने की वेदी, फिर बाहर जाए तो वो पानी का बर्तन लेवर कहा जाता था, और फिर वो वेदी, सीधी लाइन। और फिर आड़ी लाइन में ये दीपक जिसे मनोरा कहा जाता था। मनोरा, सोने की वेदी और वो भेंट की रोटी। ऐसा क्या बन गया? क्रूज बन गया। किसको प्रकट करता था? किसको प्रकट करता? और ये रहस्य कितनों को मालूम था? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। और वो जो है इस अंत के दिनों में प्रभु ने हम पर प्रकट किया, जो कुछ भी नहीं है जगत के, लेकिन इसलिए कि हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि हमको चाहता है हम इन रहस्यों को समझने पाए। और मेरी बराबर कोशिश कि इन बातों को हम देखने पाए। हर आर्टिकल, पहला आर्टिकल बाहरी आंगन का वेदी, वो सैक्रिफाइस, बलिदान को प्रकट करता। दूसरा आर्टिकल पानी का लेवर बपतिस्मे को प्रकट करता था। तीसरा, वो महायाजक को प्रकट करता था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो याजकों का याजक, महायाजक, हारून से श्रेष्ठ, मलिकिसदेक से श्रेष्ठ। और वो दीपक पवित्र आत्मा को प्रकट करता। वो रोटियां प्रभु भोज को प्रकट करती थी। और जो है जब उसकी मृत्यु हुई तो जो पर्दा बीच में था वो फट गया, ऊपर से फटा। किसने फाड़ा? परमेश्वर ने। कि अब मनुष्यों की अप्रोच पिता के पास डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से, योग्यताओं के कारण से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से।
कि अब मनुष्य सीधा परमेश्वर से मिल सकता था, पिता से मिल सकता था। और अंदर उस स्थान में जो सकन्या ग्लोरी थी, वो ग्लोरी सब मनुष्यों पर चमक सकती है आज भी, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। और फिर उसके अंदर जो बॉक्स था उसमें 3 चीज, परमेश्वर व्यवस्था, यीशु मसीह अपने आप में व्यवस्था, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर, जीवन की रोटी मैं हूं, सबसे बड़ा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। ये सब प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह के, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो देखें, ये वो आर्टिकल जो मैंने आपसे कहा, ये वो वेदी जो प्रगटीकरण थी, प्रभु यीशु मसीह हमारा सेक्रीफाइस है, हमारा बलिदान। लोग यहाँ पर गाय बैल भेड़ बकरी लेकर के आते, बाहरी आंगन में खड़े रहते, और याजक उनसे लेता, बलिदान करते, उसको उसकी खाल उतारते और उसको यहाँ चढ़ाते। और ये प्रतिदिन सुबह शाम तो था ही, वर्ष में भी होता, पापों के निवारण के लिए होता। और इसके बाद जो भी याजक इस पवित्र स्थान में आएगा, वो बगैर हाथ पांव धोए नहीं आएगा। और इसका जो तांबा था वो इतना चमकदार था, वो दर्पण जैसा दिखाई देता कि कोई भी आदमी जो है अनटाइडीनेस होकर के नहीं, पूरे तैयारी के साथ अंदर आए। और देखें यहां 3 चीज, एक तो वो लैंप, ये वो वेदी, और ये भेंट की रोटी। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, ये वो जो है बॉक्स, और इसके ऊपर ये वो करूब, और इनके बीच में वो रोशनी जिसे सकन्या ग्लोरी कहा जाता। सो 3 रोशनी थी, बाहरी आंगन में सूर्य की रोशनी, पवित्र स्थान में लैंप की रोशनी, और महापवित्र स्थान में सकन्या ग्लोरी की रोशनी। ये देखें, ये वो क्रॉस का अरेंजमेंट, क्रूस का अरेंजमेंट, सीधी लाइन खींची जाए और एक आड़ी लाइन खींची जाए। तो जो लेंट है ना, हम जिसको आज बोलते हैं, वो पुराने नियम में ये मूसा के तंबू में, मूसा के तंबू में ये देखें 7 आर्टिकल, ये वो बाहरी बड़ी जो है वो वेदी थी। ये फिर ये पानी बपतिस्मा बताता, ये वो लैंप जिसे मनोरा कहते थे, ये पवित्र आत्मा को बताता। ये यहाँ पर जो लहू बहाया गया था, उसकी देह तो, शरीर तो यहाँ चढ़ा दिया, लहू यहाँ लाया गया। इस वेदी पर महायाजक निवेदन करता और पापों की क्षमा के लिए मांगता, और इसकी सुन करके परमेश्वर बाहर खड़े हुए व्यक्ति के पाप क्षमा कर देता। और प्रभु यीशु मसीह हमारा याजकों का याजक, याजकों का याजक, महायाजकों का याजक। और ये वो रोटी जो प्रभु भोज का प्रतीक, जो प्रभु भोज का प्रतीक, ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक। देखें, ये सब क्या प्रगटीकरण करते हैं, ये वो क्रूस के अरेंजमेंट को प्रकट करते हैं, ये मसीह के अरेंजमेंट को प्रकट करते हैं कि मसीह यीशु इस संसार में आने वाला है। और हर चीज उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बोली नहीं, लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं इसका एक एक डिटेल, तो भी आप इस YouTube पर जो है मेरे नाम को डॉक्टर S.G. बेंजामिन और उसके आगे टेबरनेकल ऑफ मोजेस 70 एपिसोड से ज्यादा आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक एक डिटेल मैंने
वहां इसका प्रगटीकरण किया हुआ है। जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, मेरी कोशिश कि वो आप तक भी प्रकट हो, वो आप तक भी प्रकट हो। ये वो टेबरनेकल ऑफ मोसेस, ये वो मोसेस कि वो सातों चीजें ऐसा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण इस आर्टिकल के द्वारा, इस आर्टिकल्स के द्वारा हमने देखा। तंबू के बाहर जो पब्लिक थी उसका अरेंजमेंट भी क्रॉस के रूप में, जो अंदर तंबू में जो चीजें हैं वो भी किस के अरेंजमेंट में, क्रॉस के अरेंजमेंट। प्रभु का आना भव्य योजनाएं क्यों कहा गया? ये परमेश्वर की योजना पृथ्वी बनने से पहले, पृथ्वी बनने से पहले। इसलिए आप प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और उसके 11-12 आयत को पढ़ेंगे कि पृथ्वी बनने का कारण, पृथ्वी का मूल कारण, सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और देखें, हमें यदि प्रभु अपने पास बुलाता है तो ये हमारा सौभाग्य है। उसके पास हजारों ऑप्शन है, लेकिन उसको ये भाया कि अपने आप को हम पर प्रकट करें। सो हमें चाहिए कि हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें पूरी ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में। और आप पाएंगे कि प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया। आप महसूस करेंगे उसके उद्धार को, उसकी नजात को, उस मोक्ष को, उस साल्वेशन को। ये सिर्फ बातों में नहीं, ये वास्तविकता में है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुका। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपका पृथ्वी पर आगमन आपके योजना के अनुसार हो, और आपने ये योजनाएं इन अंत के दिनों में हम जैसे लोगों पर प्रकट करें कि हम आपके नजदीक आ सकें। आपको सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, और प्रभु अपने आप को धन्य समझते हैं कि आप हमें अपने पास आने देते हैं। प्रभु, आपके स्वर्गीय राज्य में जब प्रवेश करें, आपको आमने सामने देखेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद यहीं से आरंभ करते हैं। हालेलुया, होसन्ना कहते हैं, और प्रभु आपके नाम को महिमा पाता हुआ देखना चाहते हैं। सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.